आज के टाइम में साइंस ने हर क्षेत्र में जीत हासिल करी है, पर सभी क्षेत्र में सबसे आगे है परमाणु खोज। लेकिन साइंस के इस खोज ने फ्यूचर में पूरी मानव जाति को भी खतरे में डाल दिया है। कितना खतरनाक है ये हथियार, इसकी ताकत क्या है और क्या होता है जब एक परमाणु बम गिरता है, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु बम है क्या और ये कैसे काम करता है। परमाणु बम एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है जिसकी डिस्ट्रॉयर पावर का बेस है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों टाइप की इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर से बनाया जाता है। परमाणु बम फ्यूचर में मानव और धरती को ख़त्म करने की ताकत रखता है। परमाणु बम में एक्सप्लोसिव होने वाला डिवाइस यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी मिलती है। इसके लिए न्यूक्लियर के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है और इससे बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को फिजिस्ट न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूट्रॉन होता है उन्हीं से न्यूट्रॉन फ्री होते हैं और ये न्यूट्रॉन दूसरे एटम को धक्का देते हैं और उनसे फिर न्यूक्लियर फिजन होता है। ये फिर दूसरा फिजन ऑफ एटम करते हैं। इस तरह से एक्शन शुरू होती है और अनकंट्रोल बॉम्ब चेन शुरू हो जाती है और इसका रिजल्ट एक बड़े धमाके के साथ परमाणु विस्फोट होता है। परमाणु बम फटने से कितना नुकसान होगा, ये बात मिसाइल पर डिपेंड करती है, लेकिन मॉलिक्यूलर एक्सप्लोजन से बनने वाली चमक इतनी तेज होगी कि इससे लोग अंधे भी हो सकते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियर बम फटने के साथ ही अपने आसपास 9 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देता है और न्यूक्लियर हमले से धीरे धीरे 40 से 80 किलोमीटर तक आग पहुंचती है और सब कुछ जल जाता है और धीरे धीरे इसके एटम हवा की मदद से इन्वायरमेंट में घुस जाते हैं और हजारों किलोमीटर तक फैलता है। अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम से हमला किया था, उस बम की तुलना में आज का परमाणु बम 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है और जापान की हालत देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमाणु हथियार क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला परमाणु हथियार किस देश ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था और 16 जुलाई 1945 के दिन सुबह 5:30 बजे दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और दुनिया के इतिहास में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने परमाणु बम की परीक्षण 22 दिन बाद ही जापान पर 6 अगस्त 1945 के दिन हमला किया था। परमाणु हमले से बचने के लिए सबसे पहले जिस भी जगह पर हमला होता है, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। इसके बाद आपको किसी बेसमेंट में घुस जाना चाहिए ताकि रेडिएशन की असर से आप बचे रहें और जब तक आपको मदद ना मिले आप वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी पर रेडिएशन का असर होता है तो उसे तुरंत ही खून की उल्टी, सर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को ये सारी बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में सबसे आगे रहना है तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर दुनिया के सारे परमाणु बम फट जाएं। आज जिस तरह से सभी देश एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के पास परमाणु हथियार भी हैं, ऐसे में अगर दुनिया भर के 16,000 परमाणु बम एक साथ फट गए तो क्या होगा। एक दूसरे के साथ संघर्ष के चलते सभी देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर देते हैं तो कुछ ही समय में पृथ्वी का 75% हिस्सा तबाह हो जाएगा, जिसमें
सारे मानव भी खत्म हो जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड जैसे देश के लोग बंकर की वजह से अपने लोगों को बचा लेगा, लेकिन वो लोग भी कुछ ही दिनों में भूख और प्यास की वजह से खत्म हो जाएंगे। साल भर में पूरी दुनिया से पूरे मानव जाति मिट जाएगी और सिर्फ बैक्टीरिया जैसे ही जीव रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।